चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा रीजनिंग की सीरीज़ का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, इसमें क्या सीरीज़ चल रही है। तो जब हम ए से बी को कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है ये जो एन बना हुआ है इस तरह से वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, और इस पोजीशन पे आ गया है, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद में ये बी से सी में जब गया है तो ये एन वैसा का वैसा ही है, नहीं घुमा है। और जब ये सी से डी में गया है तो ये फिर से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, ठीक है। तो मतलब अब ये वापस से वैसा ही रहेगा जैसा था। तो जैसा इसमें है इस तरह से वैसा किस किस में है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है इसलिए थर्ड कट गया, फोर्थ में है, फिफ्थ में नहीं है। मतलब हमारे ऑप्शन नंबर थर्ड और फिफ्थ कट जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर थर्ड कट गया, फिफ्थ भी कट गया। अब देखते हैं कि फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में क्या अनकॉमन है। तो देखिए, ये जो सर्कल है वो इस पोजीशन पे था फर्स्ट में, ए में, और फिर बी में इस पोजीशन पे आया, फिर बी से सी में उसी पोजीशन पे था, फिर डी में जब ये गया तो इस पोजीशन पे गया। तो मतलब अभी ये वापस इसी पोजीशन पे रहेगा। तो देखिए, इस पोजीशन पे किस किस में है? एक तो ए में है, एक सेकंड में है, फोर्थ में नहीं है इसलिए फोर्थ ऑप्शन कट गया। अब देखते हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड में से हमारा क्या आंसर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड में ये एरो अनकॉमन है। तो देखिए, ए और बी में ये एरो का मुंह इस तरह से है, और बी और सी में, बी से जब ये सी में गया है तो ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम गया है, ठीक है। सी से डी में गया है तो ये फिर से इसी तरह से है। तो मतलब अब ये डी से जब नेक्स्ट फिगर बनाएगा तो ये फिर से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा और इस तरह से आएगा। तो देखिए, इस तरह से किस में ये एरो, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, अपने आंसर फाइंड किया कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या सीरीज़ चल रही है। तो जब हम ए और बी को कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है ये जो दो सर्कल्स थे, हाफ कर्व्स थे, वो तीन हो गए हैं, ठीक है। और बी से सी में जब ये कर्व्स गए तो फिर से दो हो गए हैं, फिर सी से डी में गए फिर से तीन हो गए। तो मतलब डी के बाद जो नेक्स्ट फिगर आएगा उसमें फिर से दो हो जाएंगे। तो देखिए, दो कर्व्स किस किस में है आधे, तो इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड कट जाएंगे, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी कट गया और ऑप्शन नंबर फोर्थ भी कट गया। अब देखते हैं सेकंड, थर्ड और फिफ्थ में क्या अनकॉमन है। तो देखिए, ए में एक क्रॉस था, बी में दो क्रॉस था, फिर सी में एक क्रॉस था, फिर डी में तीन क्रॉस थे। मतलब अब फिर से एक क्रॉस आएगा, क्योंकि हर एक बार छोड़ के एक एक क्रॉस बढ़ रहा है, लेकिन जो एक बार छोड़ के फिगर आ रहा है उसमें एक ही क्रॉस है, तो इसलिए हमारा फिर से एक क्रॉस आएगा। तो इसमें भी इन सब में एक ही क्रॉस है, ठीक है। देखते हैं ऊपर लाइंस कितनी आएंगी। तो देखिए, पहले ए में एक लाइन थी, बी में दो थी, सी में तीन थी, डी में चार थी। मतलब अब पांच लाइंस आएंगी, जो कि है हमारे ऑप्शन नंबर सेकंड में, ठीक है। थर्ड में चार लाइंस है इसलिए ये कट जाएगा, और फिफ्थ में क्रॉसेस बोर्ड है इसलिए फिफ्थ ऑप्शन भी कट जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए, जब हम ए और बी को कंपेयर करते हैं तो ये एक लाइनिंग यहाँ से हटी है, और बी में जाते टाइम ये एक कर्व आ गया है, ठीक है, आधा। उसके बाद में सी में जाते टाइम ये जो कर्व था एक पोजीशन आगे चले गया है। ये जो कर्व इस पोजीशन पे था वो एक पोजीशन आगे चले गया, और इसकी पोजीशन पे दूसरा कर्व आ गया है जिसका मुंह उसके ऑपोजिट है, ठीक है। उसके बाद सी से डी में जब गए हैं तो ये वाला कर्व जो सबसे पहले आया था वो इस पोजीशन पे आ गया है, जो दूसरे नंबर पे आया था वो इसकी पोजीशन पे आ गया, और इनके मुंह जैसे पहले थे वैसे ही हैं। और जो नया कर्व आया उसका मुंह पहले वाले कर्व जैसे आया है, ठीक है। मतलब एक लाइन कम होती जा रही है और एक कर्व ऐड होता जा रहा है। मतलब ये वाली लाइन अब कम होगी और एक कर्व ऐड होगा। तो देखिए, ये जो पहले से जो कर्व्स थे वो तो चेंज नहीं हो रहे, वो सिर्फ अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो ये जो तीन कर्व थे वो तो सेम ही रहेंगे और एक एक पोजीशन आगे बढ़ जाएंगे, मतलब इस तरह से हो जाएंगे। और इस पोजीशन पे एक नया कर्व आएगा जो कि इसके ऑपोजिट होगा। तो इसके ऑपोजिट होगा मतलब वो कर्व इस तरह से होगा। तो देखते हैं इस तरह से डायग्राम किस में बन रहा है। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड सही आंसर हो जाएगा, बाकी कोई भी इसके जैसा नहीं है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन को। तो देखिए, सबसे पहले हम इस ब्लैक डॉट की पोजीशन लोकेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये ब्लैक डॉट पहले इस पोजीशन पे था, फिर इस पे गया, फिर इस पे गया, फिर इस पे गया। तो इससे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम गौर से सीरीज़ को देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि ये जो सीरीज़ है वो सी वाले के जैसी है, और ये वाली जो सीरीज़ है वो डी वाले के जैसी दिख रही है। तो हम पेयर बना के फाइंड करते हैं। तो देखिए, एक बार ए और सी की सीरीज़ बन गई तो मतलब इसके डी के बाद में फिर से इनकी सीरीज़ आनी चाहिए। इसका मतलब इसमें के दिखने वाले जितने भी ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड रॉन्ग, थर्ड रॉन्ग और फिफ्थ रॉन्ग हो गया, ठीक है। सेकंड, थर्ड और फिफ्थ ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो गए। अब फर्स्ट और थर्ड में क्या है। तो देखिए, इस
इस सर्कल की पोजीशन को लोकेट करते हैं, मतलब इस ब्लैक डॉट की पोजीशन लोकेट करते हैं। तो ये ब्लैक डॉट पहले इस पोजीशन पे था, फिर इस पे आया, तो मतलब अब ये इस पोजीशन पे आएगा। तो देखिए इस पोजीशन पे किस में, दोनों में इस पोजीशन पे है, ठीक है। लेकिन एक बात आपने देखी कि ये जो एरो था वो पहले इस पोजीशन पे था और फिर ये एरो यहाँ से हट के इस पोजीशन पे लग गया है। मतलब ये एरो एक एक पोजीशन पीछे जा रहा है। इसका मतलब अब ये एरो एक पोजीशन और पीछे जाएगा और ये एरो इस पोजीशन पे आ जाएगा। मतलब इस पोजीशन पे इसमें है, इस तरफ का मुँह होना चाहिए, और ये उस तरफ का मुँह कर लिया इसने ऑपोजिट, लेकिन इसका मुँह थोड़ी चेंज हो रहा है। इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या सीरीज़ चल रही है। तो देखिए ये जो था, ये इस पोजीशन से इसने एक पोजीशन, दो पोजीशन छोड़ के इस पोजीशन पे आ गया है, ठीक है, बी में। और फिर सी में ये पोजीशन, ये दो पोजीशन छोड़ के इस पोजीशन पे आ गया है, सी में। फिर सी में के बाद डी में ये पोजीशन और ये पोजीशन छोड़ के ये इस पोजीशन पे आया है। मतलब अब डी के बाद ये इस पोजीशन को और इस पोजीशन को छोड़ के यहाँ पे आना चाहिए। तो इस पोजीशन पे देखते हैं किस किस में है। तो ए में है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन में है इस पोजीशन पे। उसके बाद सेकंड में नहीं है इसलिए सेकंड कट जाएगा, थर्ड में भी नहीं है थर्ड कट जाएगा, फोर्थ में भी नहीं है फोर्थ भी कट जाएगा। अब देखते हैं फर्स्ट और फिफ्थ में क्या आंसर होता है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें सिर्फ हमें ये फाइंड करना है कि डंडी कैसे आएगी बीच इंच के अंदर की। तो देखिए एक बार ये डंडी ऐसी थी, उसके बाद ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते जा रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये डंडी भी चेंज हो रही है इसके साथ में। पहले ये डंडी ऐसी थी, फिर बी में ऐसी हुई, फिर सी में ऐसी हुई, फिर डी में फिर ऐसी हुई, तो अब ये वापस ऐसी हो जाएगी। तो ऐसी डंडी किस में है, तो वो है हमारे ऑप्शन नंबर 5 में। इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर फाइंड करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए ए से जब हम बी को देखते हैं तो ए से बी में जाते टाइम ये एक डंडी यहाँ इंक्रीज़ हो गई है और ये ऑपोजिट हो गया है। फिर बी से सी में जाते टाइम एक डंडी और इसके पीछे इंक्रीज़ हो गई है और ये फिर अपना ऑपोजिट बना दिया है सी में। फिर सी से डी में जाते टाइम ये एक डंडी यहाँ और जुड़ गई है और डी में इसका ऑपोजिट बन गया है, मतलब मिरर इमेज बन गया है, जैसे कि मिरर इस तरफ इसका रखा हो, ठीक है। और डी से नेक्स्ट में जाते टाइम ये फिर एक डंडी यहाँ पे जुड़ेगी और डी की इमेज का, मतलब डी की इमेज का पूरा ऑपोजिट बनेगा, सिर्फ यहाँ पे एक डंडी और जुड़ जाएगी। तो देखते हैं कि ये जो डॉट है वो इस कोने पे इस तरफ आना चाहिए इस लाइन के साथ, ठीक है। तो देखते हैं कि ये किस में है, तो ऑप्शन फर्स्ट में है, सेकंड में ये डॉट इसी तरफ है इसलिए ये रॉन्ग, थर्ड में इस तरफ है, फोर्थ में इस तरफ है, फिफ्थ में भी उस तरफ है इसलिए फिफ्थ भी रॉन्ग। अब देखते हैं कि ये हमें जो दो, मतलब एक यू, फिर ये ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे, इसका ऑपोजिट चाहिए। तो इसका ऑपोजिट ये बन रहा है हमारा ऑप्शन नंबर 4। ये देखिए ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और ये एक डंडी पीछे लास्ट में जुड़ी हुई है, ठीक है। इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारी आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या सीरीज़ चल रही है। सबसे पहले हम इस ब्लैक डॉट की पोजीशन को लोकेट करते हैं क्योंकि यही चेंज हो रही है। तो ये देखिए ए में ये इस पोजीशन पे, बी में इस पे है, बी में इस पे है, फिर सी में इस पे गया है, फिर डी में इस पे गया है, मतलब ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है एक एक पोजीशन। तो अब ये वापस इस पोजीशन पे आएगा। तो इस पोजीशन पे किस में है, ए में है, ठीक है। ए में इस पोजीशन पे आ गया है। अब देखिए, अब ये जो बीच वाला, ये जो लंबा वाला दिख रहा है हमें लाइनिंग्स, तो ये भी 90 डिग्री रोटेट हो रही है। ये इस पोजीशन पे आई, फिर सी में इस पे आई, फिर डी में इस पे आई। अब ये वापस ए के जैसी ही हो जाएगी। तो देखिए ए के जैसी किस में, फर्स्ट में नहीं है, ये तो ऑप्शन ही रॉन्ग थे, सेकंड में है और फिफ्थ में भी है। अब हमें फाइंड करना है कि लाइनिंग किस में सेम है। तो देखिए ये जो डॉट था, हमें ये डॉट चाहिए था इस पोजीशन पर, तो जो कि सिर्फ एक ही फिगर में है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही है और हम इसे कंटिन्यू रखवाना चाहते हैं आप हमसे, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।